4 साल पहले आपके भाई का एक फार्म हुआ करता था जिसको आपके भाई ने 1.25 साल रन किया, ठीक है ना। 1.25 साल रन के अंदर उसमें मैंने बकरे भी डाले, उसमें मैंने कट्टू जानवर भी डाले, यानी कि 14 गाय खरीद के लिए आया था मैं। उसमें मैंने 3 डाला, उसके अंदर मैंने मिस्री भी डाले 3,000 के करीब, नहीं 2200 या 3500 के करीब थे उस पर। और ये वाली हमारी फीमेल है ना, ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई, इतनी बड़ी फीमेल हो गई है माशाल्लाह से हमारी है। लेकिन ये पता है क्या, ये हम किसकी 45 बर्ड जिनके मरे थे। अच्छा, इनके पास जो मसला था ना वो स्पेस मैनेजमेंट इनकी अच्छी नहीं थी हमारे कोर्स के अंदर। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई वीडियो शुरू होते ही आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिश हो गई है और मेरे हिसाब से तकरीबन 15-20 मिनट पहले बारिश हुई है, अच्छी खासी हुई है कि हम गीले हो गए। तो उसके बाद इतना शदीद हब्स कि विदिन 10 to 15 मिनट ये सारी जगह जो है ना एकदम ड्राई हो गई, एकदम सूख चुकी है। मैंने जगह को अच्छे से खैर सफाई करी तो उस चक्कर में थोड़ी सी और वो सूख गई है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको दिखाऊँ ना कंडीशन, भाई अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है। और ये तो थी एक अच्छी बात, एक बुरी बात भी है, वो भी आपको बतानी है वीडियो में, उसका भी आपको बताते हैं क्या तरीका कार है, किस तरीके से आपने बचना है। तो भाई सिचुएशन जो है ना ओवरऑल वो हो गई है गुड एंड नाइस। पहले इनको लूसन डाल दें, तब सब खा रहे तो तुम क्यों नहीं खा रहे, खाओ खाओ इसको बेटा, खैर नहीं खाओ तुम्हारे बाप की मर्जी। तो अच्छा जी भाई, हाँ पहले एक बात गिव अवे वाली बात को हम इग्नोर कर देंगे। आप बोलेंगे पता नहीं क्या फारिग आदमी है गिव अवे करने का। यार यकीन करें फैज़ के पास मैंने जाना है परसों या तरसों इंशाल्लाह, कंफर्म वाला गिव अवे होगा। और साथ में उमर भाई थे, उनका कमेंट था कि भाई उनको भी चाहिए, क्या कहते हैं, रैबिट्स गिव अवे, तो भाई उनको भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वो जो बंदा यानी कि जिनको हमने गिव अवे करना है ना उनको भी हम कर देंगे। तो वेट करें बस, जिनका पहले 150 कमेंट थे ना पहली वाली वीडियो पर, जब हमने क्या कहते हैं 200 की होते ही अनाउंस की थी, उन लोगों को स्क्रॉल करके उन्हीं में से कोई बंदा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह वो गिव अवे भी हो जाएगा और उसके बाद जो है ना आपको बाकी चीज़ें भी दे देंगे। देखो हिलते नहीं है ठीठियाँ, मुंह पे लगता रहे कुछ भी होता रहे, सुकून से खाना खाते हैं माशाल्लाह से। सारे के सारे बाहर निकले हुए। अभी ये देखो ये कितना गीली हो रही है फीमेल ये वाली। ये भाई साहब जब मैं आया हूँ ना तो ये अकेले बाहर बैठी हुई बारिश इंजॉय कर रही थी, बाकी सारे होशियार अंदर बैठे हुए थे और ये यहाँ बैठी हुई थी इसके ऊपर चढ़ के। पता नहीं इसका क्या सीन था, ये शायद पानी में रहती थी बचपन में और उसके बाद ये सीन हो गई। और ये वाली हमारी फीमेल है ना, इससे ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई, इतनी बड़ी फीमेल हो गई है माशाल्लाह से हमारी है। लेकिन ये पता है क्या, ये रहती है उसके अंदर घुसी हुई, हर वक्त ना उसके अंदर ही रहती है। तो मैं सोच ये रहा हूँ कि गिव अवे करने के बाद जो रैबिट्स बचेंगे ना, उसमें से जो ब्रीडर पेयर हैं उनको यहीं रहने देंगे और जो बच्चे हैं ना उनकी कहीं और शिफ्टिंग का सोचेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या करेंगे, क्या हिसाब बनाएंगे। लेकिन ये भी तो ना इंशाल्लाह गुड बुक्स में। और मौसम देखा भाई, कातिल हो रहा है यार। मुझे लग रहा है कि रात में जो ना बारिश एक्सपेक्टेड है, कि तूफ़ानी बारिश एक्सपेक्टेड है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करें और सब चीज़ें बेहतर रहें। मैंने कहा मैं दिन के अंदर यहाँ का दानी वानी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ना बिजली का हिसाब किताब थोड़ा सा ख़राब है। बिजली से मुराद है कि थोड़ी सी यार वायरिंग वगैरह का मसला, थोड़ी सी लाइट का भी मसला है। फिर लाइट हो ना हो तो दिन में बंदा तो कर सकता है, रात में तो आना ही बेकार है। तो अभी दाना पानी कर देंगे इस जगह का और उसके बाद निकल जाएंगे आगे। माशाल्लाह से देखें कितने घूम रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही हैं। 1 2 जो है ना वो अंदर घुसे हुए, उनको भी निकालेंगे ज़रा लाते वाते मार के, उनको डाट रू के, क्योंकि उन्होंने यार मसला पता है क्या, कोशिश करना पड़ता है, वो अंदर ही रहते हैं। उनके तो सही मज़े लगे हुए, पानी पता नहीं कहाँ से पीते हैं वो, और फीड खा खा के वो माशाल्लाह से मैं आपको दिखाऊँ ना, इससे ज़्यादा खूबसूरत कलर निकल कर आ रहा है उनका माशाल्लाह से। फीड जाहिर सी बात है कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है, फीड हमें महंगी पड़ती है, लूसन तो फोक होता है, वो दोनों ऐसे ही खाते रहते हैं। खैर अब जो चलते हैं ना वो ये करते हैं कि बेसिकली हम इसमें जाके फीड वगैरह की सेटिंग करते हैं और उसके बाद आपको एक अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, दाना भी डाल दिया मैंने, इनको फीड भी डाल दी और कैमरा थोड़ा गंदा लग रहा होगा, उसकी वजह ये कि यार बाहर अगेन बारिश हो गई, अब वो 2 दफ़ा गीला होने की वजह से तो ना ख़राब हो गया। खैर मैंने यहाँ की ज़रा सफाई वगैरह शुरू करी थी और तकरीबन सिर्फ नीचे से 3 बैग भर के निकालें, इतना ज़्यादा वो था। खैर कैमरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसलिए मिलेंगे आगे चल के। टर्की का मुर्गा देख रहा हो हमारा, ये एक बाहर घूम रहा है और एक जो है वो यहीं कहीं पर ही था। दिखाते हैं आपको ज़रा एक एक करके, देख रहे हो माशाल्लाह से। और 2 जो अंदर घुस के बैठे हुए हैं, एक वो बैठा हुआ नीचे घुसा हुआ, कर क्या रहा है, नीचे फंसा हुआ है क्या, फंस तो नहीं गया नीचे कहीं, नहीं फंसा हुआ नहीं है। एक ज़रा निकाल के चेक करें, क्योंकि मैंने अभी भी दोनों ट्रे अंदर डाली है, नहीं था जैसे ही मैंने हाथ डाला फ़ौरन से दोनों निकल के वो भाग गया। वो सामने 2 वो रहे आपको दिख रहे हैं और 2 जो है ना अभी हमसे छुप के यहाँ पर बैठे हैं, आपको ज़रा दिखाएं नीचे। खैर कैमरा बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है, घर चलते हैं। ओए ये क्या कर रहा है यार, इन्होंने जो ना कुछ करना पड़ेगा इनका। खैर अभी हम चलते हैं घर पे, घर चल के आपको अपडेट देते हैं और कैमरा वगैरह साफ़ करके डिटेल में तरीके से बात करेंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से, टिकट रखी भाई, डरो नहीं हमसे, हम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, अब आ गए हैं अपने वापसी से गरीब खाने में और अभी ज़रा इनको फीड वगैरह डाली है, पहले फीड डालेंगे, उसके बाद आपको फिर आगे की कहानी समझाएंगे और सिचुएशन समझाएंगे कि अपने जो बात करनी है वो किस तरीके से करनी है। बेसिकली कुछ फीड डालते हुए समझा देंगे, बाकी चीज़ आपको बाद में समझाते हैं। वैसे फीड डाल दी इनको और अब बात कर लेते हैं ज़रा कि बेसिकली क्या मसले हैं, क्या वजह है
जिस वजह से लोगों के इतने चूज़े मरे। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, आपकी मुश्किल से 4 से 5 मिनट लूँगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन साहब के 45 चिक्स मरे। अच्छा, इनके पास जो चिक्स मरे थे ना, इनके आपको वीडियोस तो हल्की सी दिखा देता हूँ। देखिए, पहले ही बता दूँ, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आप में से किसी एक बंदे को भी देना ये कहता हूँ कि, बल्कि वीडियोस नहीं दिखाते, खाली मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। तो देखिए, हरगिज़ पहले मैं बता दूँ कि मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सोचें कि यार मैं आपको डिफेम कर रहा हूँ या आपकी मजाक उड़ा रहा हूँ। जिनके पास मोर्टेलिटी हुई है, भाई अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे, लेकिन मेरा जो मकसद है ना वो खाली ये है कि आपकी वजह से बाकी के जो लोग हैं ना वो बच जाएँ। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अपना नुकसान भी हर जगह शेयर करता हूँ, तो फिर आपका भी शेयर करने का रीज़न यही है कि यार दूसरों को भी थोड़ी सी हेल्प हो, उनको पता लगे कि किस तरीके से उन्होंने बचना है इतने बड़े बड़े नुकसानों से, ठीक है ना। तो उम्मीद है अगर किसी को बुरा लगा तो मुझे कमेंट कर देगा, बाद में उसकी वीडियो क्रॉप कर देंगे और अंदर कभी उसको वीडियो में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, 45 बर्ड जिनके मरे थे। अच्छा, इनके पास जो मसला था ना वो स्पेस मैनेजमेंट इनकी अच्छी नहीं थी। हमारे कोर्स के अंदर स्पेस मैनेजमेंट वाला एक छोटा सा चार्ट है, उसको फॉलो करते हुए मैंने कहा था कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखें, क्योंकि वो चार्ट जो है ना वो यूरोपियन बेसिस बने हुए होते हैं। तो उसमें मसला सबसे बड़ा क्या होता है कि आपकी जो ना कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। उसके अलावा एक बहुत बेसिक सा चार्ट है कि जब चूज़े का वेट 1 kg का हो तो आपने उसको तकरीबन 0.7 स्क्वायर फीट जगह देनी है, और जब चूज़े का वेट 2 kg हो तो आपने तकरीबन जो उसको जगह देनी है, यानी कि जब 1 kg का हो तो 1 स्क्वायर फीट दे देनी है, और जब 2 kg का हो तो तकरीबन 1.5 स्क्वायर फीट से थोड़ी सी ज़्यादा गर्मियों में तकरीबन 1.7585 आप दे दें। कंट्रोल शेड की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ओपन शेड की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल शेड वाले की स्पेस मैनेजमेंट अलग होती है। खैर वो वीडियो हमारी देख भी रहे होंगे तो उनसे भी ऐसे बात है ना, बात करना बेकार है, क्योंकि उनको तो बहुत सारी चीज़ों का पता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो उनके बाद इसलिए एकदम से गर्मी पड़ी और बर्ड सर्वाइव नहीं कर पाया, मर गया। अच्छा, एक साहब और उनके तो भाई 40 के 40 ही मर गए। 40 नहीं, सॉरी, 50-60 तकरीबन 50 से 60 के करीब चूज़े थे, सारे के सारे एक ही दिन में मर गए। और उसी दिन मरे जिस दिन लू थी, लेकिन खैर वो कराची में नहीं मरे, उनके मरे पिंडी में, और गर्मी थी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके क्या हुआ, वो भाई साहब फीड सुबह जो थी ना वो निकालना भूल गए, चूज़े के पास फीड पड़ी रही। अब हुआ क्या, धड़ाधड़ मोर्टेलिटी, चूज़ा सारा ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया। तो अगेन क्या रिएक्शन हुआ, फीड जो थी ना वो सही टाइम पे डलनी चाहिए थी, यानी कि 7:30 से पहले पहले चूज़ा फीड खा चुके, उसके बाद 7:30 से पहले पहले आप फीड हटा लो, फजर में उसको फीड डालो। आप मुझे देख रहे हो मैं रात के 1 बजे डालता हूँ, उसकी वजह क्या है कि सुबह 8-9 बजे तक इनके पास ख़त्म हो जाती है, फिर मैं इनको डालूंगा फीड दोबारा 3-4 बजे, जो भी टाइम मुझे सूटेबल लगेगा मैं उस हिसाब से डालूंगा। खैर मेरा मिस्री है, मेरा चल जाता है, ब्रॉयलर टाइम नहीं देता, ब्रॉयलर तो कहते हैं पटाखा बोल जाता है, पटाख पटाख करके दो ना। तो अल्लाह रहम, उनके तो भी सारा व्लॉग ही खाली हो गया, उनकी वीडियो शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हल्की सी देना। तो मुझे नहीं लगता कि वो भाई को मसला करेंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ बताते हैं, एक साहब के बरे तकरीबन 25 के करीब। अच्छा, ये जो थे ना इनके पास क्या मसला था मैं आपको समझाता हूँ। इनका मसला ये बना कि भाई इनका जो चूज़ा था ना, ये सुबह उठ के इन्होंने 11:30 बजे फीड डाली है, माशाल्लाह से, अल्लाह रहम करे। 11:30 बजे फीड डालने से अच्छा था कि बड़ा भूखा रख लेते ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। 11:30 बजे जब ब्रॉयलर इतनी गर्मी वाले दिन फीड खाएगा तो मरना तो है ही ना। देखिए, फिर आप ब्रॉयलर की गलती नहीं बोलेंगे, फिर तो आप अपनी गलती मानेंगे कि यार मेरी वजह से मरा है। तो उनका बेचारों का 25 चिक्स मर गया एक दिन में। खैर उनकी गलती भी नहीं थी, वो कह रहे यार मैं रात को देर से सोया, मैं सुबह देर से नहीं उठ पाया। तो मसला पता है क्या होता है, देखिए आप मर भी रहे हो ना, तो आप मुर्गियों का दाना पानी करके फिर मरेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये है पता नहीं रात में मुझे कभी कभी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। खैर तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ना किसी डरना लग रहा है ना रात में। खैर तो जो ना अभी शीशे में मंजू दिखा दिख जाएगी, तो इसलिए जो ना बी अवेयर, ये है ही मेरी अम्मा के जो ना जहेज़ का टाइम की अलमारी। खैर तो भाई अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि बेसिकली उनकी गलती क्या है। वो कह रहे हैं कि यार मैं रात को देर से तो इसलिए मैं सुबह देर से उठा। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ कि आप मर भी रहे हो ना, तो आपने दाना पानी करना है। ये हमारी उसमें एक नॉर्मल मिसाल दी जाती है काम के अंदर। उसकी वजह पता है क्या है, यकीन करें अगर मुझे बुखार होता है ना तो भी काम करता हूँ या कोशिश करता हूँ किसी के हाथ से करवा लूँ, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं मिलता। आपने अगर टाइमिंग बनाई हुई है 6 बजे उठ के दाना देना तो आपने देना है, नहीं दोगे तो मुर्गी फिर आपको दाना दे देगी। तो इसलिए आपने तो ना इस तरीके से करना है। खैर दाना देने से मुराद है कि फिर मुर्गी आपको नहीं छोड़ेगी, आपको नुकसान देगी। तो इसलिए आपने एक एक चीज़ का ख्याल करना है ताकि आप बाद में ना फंस सकें। और खुदा ना करे कभी ऐसा हो जाए कि आप फीड ना डाल सके, तो याद रखेगा फीड ना डालना ज़्यादा बेहतर है बजाय डालना। तो चूज़े को फिर एक पूरा दिन आप भूखा रख लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम मरेगा। 4-5 मर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो क्वांटिटीज़ मर रही है ना वो नहीं मरेगी। खैर ये हमको तीसरा केस सुना दिया लाइन से, और इसमें भी फीड का रेशो था। खैर पहले वाली में तो फीड का नहीं था, लेकिन बाकी 2 में फीड का मसला था। वीडियो भी तकरीबन 4 मिनट की हो गई। ये काम करते हैं, पहले लेयर की मुर्गियों को अंडा डाल दें, फीड डाल दें, उसके बाद बात करते हैं। की बात कर लेते हैं। इनके पास तकरीबन 30-35 के करीब चूज़ा मरा है, और इनकी मैं आपको गलती बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। जब हम पानी की बोतलें फिट करते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा पानी की फिट बोतल करने के बाद मैं उसको हल्का सा खोल देता हूँ,
उसमें पता है क्या वजह होती है, अक्सर ये बोतलें खुद ही एयर टाइट हो जाती हैं। एयर टाइट होने से नुकसान क्या होता है इनका बेसिकली कि ये जो है ना पानी इसमें से आ नहीं पाता। अब पानी नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है मुर्गी प्यास से मरेगी। तो भाई इनके 30-35 चूज़े मर गए 220 में से, कि बेचारों का तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। और सिर्फ कह रहे हैं मैंने तो पानी रख दिया था, लेकिन जाहिर से बात है इनको पता नहीं था, पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो अगेन इनकी गलती नहीं थी भाई, हादसा हो जाता है। अच्छा मैं आपको दोनों वीडियो में अक्सर एक चीज़ बताता रहता हूँ कि देखें हमारा काम ऐसा है ना, इसमें हादसा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी जो ना अल्लाह अल्लाह करते हुए चलें, उसका फ़ायदा सारा ये होगा कि आपको दोनों देखेंगे कि चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। एक बात बहुत पहले मैंने सुनी थी, और देखें फार्मर के होने के खातिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता आपके ज़रूर जिसे कहते हैं ना काम में आएगी, और आप इससे जो ना चीज़ को सीखेंगे इंशाल्लाह। वो ये है कि जब आपका नसीब ख़राब होता है ना, तो यकीन करें आप जाके दीवार पे पाँव मारते हैं और आपका पाँव टूट जाता है। और जब आपका नसीब अच्छा होता है ना, तो आप दीवार पे पाँव मारते हैं और उसमें से दोनों कोई अच्छी चीज़ निकल कर आ जाती है आपके मतलब की। मैं आपको सच बता रहा हूँ 100% वाली बात मेरे साथ ये हुआ है। मैंने इतनी कोशिश करी है, लेकिन जब नसीब ख़राब था कुछ हाथ में नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है आजकल नसीब अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेहतर हो जाती हैं। एक मिसाल होती है छोटी सी, देखिए ये वीडियो जो थी ना मैं लंबी कर सकता था किसी और तरीके से, पर मैंने कहा अच्छा है कि हम दो चार टिप्स देते हैं कि आपको शायद सीखने को मिल जाए। और मेरी तरफ से अगर कोई आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो गई ना, तो फिर मेरे लिए तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो अच्छा एक मिसाल होती है कि जब नसीब अच्छा होता है ना, तो बंदा सोने में हाथ डाले, तो जब नसीब बुरा होता है तो सोने में हाथ डाले तो पत्थर बन जाता है, और जब नसीब अच्छा होता है तो पत्थर को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाता है। वाकई में ये मिसाल सच है। आप इतनी मर्जी जान लगा लो, लेकिन जब आपके नसीब में नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो उसके लिए बेहतर है भाई दुआ करते रहा करें, सदका देते रहा करें, और लोगों के दिल ना दुखाया करें। इससे यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से बेहतर हो जाती है। मैं आपको सिर्फ ये रफली नहीं कह रहा, कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें इस्तग़फ़ार करते रहें। मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, ये नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नेक आदमी नहीं, मैं इन जनरल आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से 100% फ़र्क पड़ता है। जो नॉन मुस्लिम है खैर उनको बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन वैसे ही आप लोगों को भी मैं कहूँगा यार आप लोग भी ख्याल करते हुए चलें, लोगों को हक वक्त ना मारें, किसी को ना तंग करें, तो इंशाल्लाह चीज़ें भी अच्छी रहेंगी और बट भी आपको दुआएं देगा और बाकी भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो मैंने तो सोचा आपको बता दूं। अच्छा मैं आपको एक मिसाल देके बता देता हूँ, उसके बाद हम ख़त्म कर देते हैं। आज से तकरीबन समझ लें 4 साल पहले आपके भाई का एक फार्म हुआ करता था, जिसको आपके भाई ने 1.25 साल रन किया, ठीक है ना। 1.25 साल रन के अंदर उसमें मैंने बकरे भी डाले, उसमें मैंने कट्टू जानवर भी डाले, यानी कि 14 गाय खरीद के लिए आया था मैं। उसमें मैंने 3000 ऑस्ट्रेलॉप भी डाला, उसके अंदर मैंने मिस्री भी डाले 3,000 के करीब, नहीं 2200 या 3500 के करीब थे। उसमें हमने फ़िश का काम भी शुरू किया, एक शॉप बनाई, बहुत सारी चीज़ें करी। मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लो, आपको सब मिल जाएगा। 3-4 साल पुरानी वीडियोज़ है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, जब मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हुआ करता था। ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। अच्छा उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई ना एट ए टाइम, वो थी अराउंड 48 लाख रुपीज़। 48 आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि छोटा अमाउंट नहीं है भाई। हमने 2 एकड़ की जगह को ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से सर्च किया। 48 लाख रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ये बात कोई मैं ये नहीं बता रहा आपको कि शायद अभी साल पुरानी है, ये 3 साल पुरानी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई चली थी, तो उस टाइम में डॉलर भी शायद 200 रुपये के करीब था, यानी कि 120 130 से 150 के करीब होगा खैर। तो आज उस टाइम के 48 आज तो गारंटीड 1 करोड़ के करीब होंगे। तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने 1.25 साल के अंदर करी काम पे, ठीक है ना, ज़्यादा की करी बेसिकली। लेकिन तकरीबन जो हमें लॉस फेस किया ना हमने, वो समझते हैं उस टाइम पे तकरीबन 40 to 43 लाख रुपये, समझ लें 48 लाख रुपये ही बर्बाद हो गए थे। जो काम के थे ना वो किसी काम के नहीं थे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। खैर मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ एक पार्टनर भी थे, 2 पार्टनर थे, और सबके पैसे गए। सबसे ज़्यादा हमारे एक पार्टनर के गए, उसके बाद मेरे गए, फिर उसके बाद हमारा एक और पार्टनर था उसके गए। मैं सीक्वेंस ही बता रहा, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट गया। मेरे तकरीबन समझ लें एट ए टाइम 13-14 लाख रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, और उस टाइम पे बहुत बड़ा सेटअप था। जबकि सबको देखने में क्या लग रहा था कि यार इतना बड़ा सेटअप है, यहाँ से तो लाखों रुपए बनने होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। और अल्लाह का बड़ा करम है, अभी छोटा सा सेटअप है, मैं गारंटीड कह सकता हूँ ये उस सेटअप से लाख दर्जा बेहतर है, और अच्छे पैसे मेरे बन जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटा स्टार्ट कर लो, कम से चल लो। ज़रूरी नहीं है कि फार्म पे आप पैसे कमाओगे, आप घर पे अच्छे पैसे बना सकते हो। देखें इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने पैसे क्या कमाए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने पैसे बचाए कितने, किस तरह आपकी कहानी चली, किस तरीके से आपकी सिचुएशन चली, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या चलें आपको बता दें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, क्या पता मेरी तरफ से आपकी हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मैं जानता ही हूँ कि वीडियो जो ना मेरी तरह के लोग ही देखते हैं, ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं। तो मैंने कहा चले ये वीडियो पूरी इस तरह की हो जाएगी कि किसी न किसी एक बंदे की हेल्प होगी ना, कम से कम कोई एक भी दुआ देगा, तो इंशाल्लाह हमारा तो काम बन ही जाना है। तो इसलिए आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें खुल के बता दी, और अपना कोई नुकसान, कोई बेवकूफ़ होगा जो अपना नुकसान बताता होगा, क्योंकि जो बताता है ना भी सामने वाला हंसते हैं। और मेरा रीज़न ये था आप सबको बताने का, अपने नुकसान अपनी गलतियाँ, कि कम से कम आप सीख सकें, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें। खैर इसका ये मतलब नहीं था कि हम दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह दोबारा एक बड़ा फार्म स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ने चाहा, और इंशाल्लाह उसको आपकी अपडेट देंगे। उसकी
इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देंगे और साथ साथ यूट्यूब भी लेके चलेंगे। मैंने जब फार्म शुरू किया, जब मैंने यूट्यूब को साइड कर दिया, तो इंशाल्लाह सोचा ये है कि इस दफ़ा फार्म करेंगे तो यूट्यूब भी साथ लेके चलेंगे। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ में हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस जो है वो 2500 रुपीज़ है। और कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें फार्मिंग के हवाले से गाइड करी हुई हैं, यानी कि आप फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, चूजा कब खरीदना है, कब बेचना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने कोई भी आपको ऐसी सर्विस चाहिए होती है मेडिकेशन से रिलेटेड, वो आपको हम दे देंगे। आपको इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं मिलेगी और आपके पैसे भी बचेंगे और आपका बट भी ट्रीट होगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।